Hello to all, hope you all are good and doing good with your subject also. So today our topic integration by partial fraction exercise 7.5 from our NCERT book. Important topic partial fraction, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बोर्ड में आने के चांसेस भी होते हैं और बहुत बार आए भी हैं. थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी कंसंट्रेशन तो आप इस एक्सरसाइज के साथ कंफर्टेबल फील करोगे. सो अब स्टार्ट कैसे करना है, हाउ यू विल यूज पार्शियल फ्रैक्शन विद योर क्वेश्चंस. उसके लिए आप फॉर्म को समझोगे पहले. अगर आपको फॉर्म समझ में आ गया अच्छे से तो पार्शियल फ्रैक्शन आपके लिए बहुत कंफर्टेबल टॉपिक हो जाता है. अब वो फॉर्म्स क्या है, किस वे में, हाउ कैन यू यूज योर फॉर्म्स विद द क्वेश्चन, वो हमें पता चल जाता है जो हम अभी डिस्कशन करेंगे. सो उसको ध्यान से समझना. क्वेश्चंस उसके बाद अगर आपका स्टार्टिंग स्टेप इजी सही रहेगा तो उसके बाद क्वेश्चन तो होते रहते हैं. तो स्टार्ट करते बेटे. सो द फर्स्ट फॉर्म इज px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एंड a इज नॉट इक्वल टू b. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास जो ये दो फैक्टर्स हैं ये दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं, दोनों की पावर 1 है. सो दीज बोथ टू फैक्टर्स आर लीनियर फैक्टर and in the numerator we have px plus q. P and q are variable, are constant term, so it will depend upon the question. So अब इसको लिखने का वे क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे आप इसको चेंज करते हो. बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन वी कैन एक्सप्रेस दिस क्वेश्चन एज a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी. ये दोनों ही लीनियर है टर्म्स, इतना ध्यान में रखना है, लीनियर है. सो इसी वजह से इसको आपने a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी लिखा है. और अगर ये लीनियर नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, वो हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं. नाउ द नेक्स्ट फॉर्म इज px plus q upon x minus a whole square. Again here the factor is again linear factor but it comes two times. It occurs two times. So this will express as a upon x minus a plus b upon x minus a whole square. Let here we have x minus a whole cube. Then we convert this term as a upon x minus a plus b upon x minus a whole square and plus c upon x minus a whole cube. जितनी पावर्स हैं वन बाय वन एक एक पावर इंक्रीज होती है, इस चीज का ध्यान रखना बेटे. सो ये भी लीनियर था और ये भी लीनियर है. नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, थर्ड फॉर्म है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस बी. अगेन दीज टू फैक्टर्स आर लीनियर फैक्टर. ये दोनों फैक्टर्स लीनियर है. सो दिस फैक्टर इज लीनियर फैक्टर बट इट अकर्स टू टाइम एंड दिस फैक्टर इज अगेन लीनियर फैक्टर. So both these factors are linear factor, but here the occurrence of first factor is twice and second factor comes one time only. So we express this term by using partial fraction as a upon x minus a, क्योंकि यहाँ पावर 2 है. So next हो जाएगा b upon x minus a whole square और ये वाला फैक्टर वन टाइम ही आ रहा है तो ये हो जाएगा c upon x minus b. तो क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है तो बेटे इसलिए अभी तक a b c ही चलता आ रहा है. आपको यहाँ नजर आ रहा है हर जगह हम a b c में ही उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं. 3 फैक्टर थे तो सी तक गया है, अदरवाइज 2 फैक्टर्स है तो ए बी तक ही रह रहा है. अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, जो हमारी नेक्स्ट फॉर्म है, फोर्थ जो हमारे पास टर्म है वो ये है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. और ये अब लीनियर टर्म है एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक. बट मैंने उसके बाद आपके लिए ये लिखा है दिस क्वाड्रेटिक कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड. इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, तो अब इसके फैक्टर नहीं बन सकते, इस चीज का ध्यान रखना. सपोज फॉर एग्जांपल वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड. आप इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते. तो ऐसे बहुत सारी क्वाड्रेटिक्स हैं जिनको हम फैक्टराइज कर ही नहीं सकते हैं. सो अगर अब आपके पास ऐसी वाली टर्म्स आती हैं, अब क्योंकि ये लीनियर फैक्टर हमने सीखा है अभी तक, जो हमने ये 3 फॉर्म्स डिस्कस की थी, हमने देखा था कि लीनियर को आप ए और बी के टर्म में ही एक्सप्रेस करते हो. जैसे ये भी आपके पास ए और बी के टर्म में ही एक्सप्रेस हो जाता है. सो इस फैक्टर के लिए तो हो गया ए अपॉन एक्स माइनस ए, बट दिस फैक्टर इज क्वाड्रेटिक फैक्टर और दिस क्वाड्रेटिक कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि फैक्टराइज नहीं कर सकते हम उसको. सो देन अब फिर आप कैसे एक्सप्रेस करोगे इस टर्म को. इस टर्म को हम एक्सप्रेस कर देंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. मीन्स जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो सकती उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपको 2 कॉन्स्टेंट्स यूज करने हैं. फर्स्ट कॉन्स्टेंट के साथ x आता है, सेकेंड कॉन्स्टेंट सिंपल विदाउट x या विदाउट एनी टर्म, तो सिर्फ सिंपल फॉर्म में आता है. ठीक बेटा, यही अगर आपको ये 4 फॉर्म्स जो हमने यहाँ लिखी हैं, ये चारों फॉर्म्स अगर आपको समझ में आ जाएंगे अच्छे से तो उसके बाद अब आपके क्वेश्चंस बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है. बस इन फॉर्म का ध्यान रखना है. और एक चीज और ध्यान रखो, अब आप
वो ध्यान आपने इस चीज का रखना है। देखो मैंने रिमार्क में मेंशन किया है कि इफ द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, हमेशा अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, ओनली देन यू कैन यूज पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली। हम तभी पार्शियल फ्रैक्शन को डायरेक्टली यूज करेंगे। अब इसी ये वाला जो हमने यहाँ लिखा ना, इसकी देखो, इसको हमने यहाँ पर मैंने आपके लिए इसी वजह से ही आपने देखा होगा न्यूमिनेटर है। हियर द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर हाईएस्ट डिग्री इज 1 एंड द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हाईएस्ट डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज 2। 1 + 1 2, टोटल पावर 2 होगी, टोटल डिग्री 2 होगी। In the same way, here the degree of numerator is 1, but here the degree of denominator is 2. Here degree of numerator is 2, highest power is 2, and here degree of denominator is 2 + 1, that is 3. In the fourth one, here the degree of numerator is 2, highest power 2, and the degree of denominator 2 + 1, which is 3. तो ये जो भी केसेस हमने लिखे हैं, ये जो भी हमने एक्सप्रेशंस यहाँ लिखे थे आपके लिए, इस सब में न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम है। और क्वेश्चन को करते टाइम भी आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से कम होनी जरूरी है, तो ही आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करोगे। बट अदरवाइज केस भी तो हो सकते हैं ना, वो अगर हमें डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर ज्यादा दे दे या इक्वल दे दे, तब क्या केस है। तो मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है कि इफ द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन फर्स्टली डिवाइड। इस चीज का ध्यान रखना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सपोज क्वेश्चन में ऐसे है कि आपका क्वेश्चन ये है x³ + 1 अपॉन x - 1 एंड x - 2। सपोज आपने इस चीज को इंटीग्रेट करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब यहाँ पर डिग्री क्या है, न्यूमिनेटर की हाईएस्ट पावर है 3 एंड द डिनोमिनेटर पावर ऑफ डिनोमिनेटर हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज 2। तो इसका मतलब न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है। तो यहाँ पर आपने पहले क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। पॉलिनोमियल डिवीजन हम सब ने सीखा है ना, तो आपको यहाँ पॉलिनोमियल डिवीजन अप्लाई करना होगा। जब आप पॉलिनोमियल डिवीजन करते हो तो क्या बन जाता है, ये x³ + 1 एंड आउटसाइड यू हैव x², मल्टीप्लाई कीजिए इसको x² - 2x + x विच इज -3x एंड देन +2। ऐसे आप डिवाइड करोगे उसको। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, हम क्वेश्चंस करेंगे इसके, कोई इश्यू नहीं है उस चीज का। तो हम इस वे में करेंगे इसको डिस्कस अगर ज्यादा है। और अगर सपोज आपके पास ऐसा केस है x² + 1 अपॉन x - 1 एंड x - 2 dx, इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द न्यूमिनेटर इज 2 एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज 1 + 1 विच इज अगेन 2। सो इस केस में भी फर्स्टली वी विल डिवाइड एंड आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आपको कैसे समझ में आई ये वाले क्वेश्चंस आएंगे ना बेटा, और कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि आप क्वेश्चंस में उस चीज को फिजिबल फॉर्म में यूज कर रहे होगे, तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा। अभी मैंने आपको सिर्फ फॉर्म्स बताई हैं और कंडीशंस बता दी हैं। अब इन कंडीशंस के साथ कैसे मूव करना है वो हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करते हैं। सो मूव टू द क्वेश्चन नाउ। सो दिस आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक। सो इसमें क्या करना है आपने, वी हैव टू इंटीग्रेट 3x - 1 अपॉन x - 1 x - 2 x - 3 dx। अब सबसे पहले ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारी जजमेंट इस चीज के लिए सही होनी चाहिए। इफ वी जज्ड इट प्रॉपरली तो उसके बाद तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। सो इट इज ऑफ द फॉर्म, ये इस तरह की फॉर्म है जो आपको यहाँ नजर आ रही है कि px² + qx + r अपॉन x - a x - b एंड x - 3। मीन्स ये तो सिर्फ हमारे लिए क्या काम कर रहा है मेन, कि हमने सिर्फ ये देखना है कि वेदर द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। सो हियर द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज 1, हाईएस्ट पावर इज 1 एंड द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3, टोटल डिग्री 3 हो जाएगी बेटे। इट मीन्स ये कौन सा केस है जहां पर न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम है, हाईएस्ट पावर कम हो गई। तो यहाँ तो हमें डिवाइड करना ही नहीं है, यही अभी हमने सीखा था कि हमें डिवाइड करना है या नहीं करना। सो यहाँ डिवाइड नहीं करना है। सो बस अब हमें पता चल गया, अगर डिवाइड नहीं करना है तो हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। नाउ दीज थ्री फैक्टर्स आर लीनियर फैक्टर्स, और लीनियर फैक्टर्स को हमने कैसे एक्सप्रेस करना होता है, सिर्फ a b c की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3। ये आपको यहाँ नजर आ रहा है जो हमने यहाँ लिखा है। बस एक्सप्रेशन मिल गया। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दीज a b c दीज ऑल आर कांस्टेंट टर्म्स, तो हमें कंडीशंस के भी यहाँ पर इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये अब हमारा टारगेट होगा, जो हम खुद इंट्रोड्यूस करते हैं वो हमें फाइंड आउट करना होता है। ये आप जानते हो मैथमेटिक्स का रूल है। तो अब हम ABC फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। ये तो समझ में आ गया कि इस फंक्शन को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस ABC की वैल्यूज फाइंड आउट करो। अब उस टारगेट के लिए आपने क्या करना है, आप एलसीएम लीजिए।
एलसीएम लोगे, एलसीएम में हमेशा, वैसे तो देखिए ये अब आप सब जानते हो कि कैसे लेना है एलसीएम, फिर भी रेयर कुछ बच्चे हैं जिनको शायद हो सकता है इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो बेटे हमेशा एक चीज याद रखना, जो यहाँ ये डिनोमिनेटर नजर आ रहा है ना, वही आपके एलसीएम में यहाँ पर आ जाएगा, एग्जैक्ट वही आएगा, दोनों तरफ ये सेम होगी टर्म। और उसके बाद आप जानते होते हो कि ए के साथ आपने क्या मल्टीप्लाई करना होगा, ये जो आंसर आया है इसको आप डिवाइड कर दोगे इस x-1 से, तो कितना रह जाएगा, सिर्फ x-2 और x-3। सो ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x-2 एंड x-3। इन द सेम वे बी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस x-2 को आप स्किप कर दो, तो x-1 और x-3। जब आप सी के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आपको स्किप करना होगा, x-3। डिवाइड करने के बाद यही बचेगा ना, x-1 और x-2, वो भी हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपके पास हो गया एलसीएम के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। अब आपने क्या करना होगा, ये डिनोमिनेटर दोनों तरफ से कैंसिल करना है, सेम है दोनों तरफ कैंसिल कर दीजिए। दैट मीन्स वी लेफ्ट ओनली विद न्यूमिनेटर पार्ट। अब इस न्यूमिनेटर से हमने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस न्यूमिनेटर। आवर टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। सो अब ये न्यूमिनेटर, अब इसके साथ हमने मूव करना है। अब बेटे आपने जो ये ए, बी और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, इसको करने के 2 वेज हो सकते हैं। एक तो होता है कि आप ये सारे एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई कर दो, ए को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बी विद x-1 एंड x-3, इन द सेम वे मल्टीप्लाई सी विद x-1 एंड x-2। यू विल गेट अ ह्यूज एक्सप्रेशन इन टर्म, उसमें क्वाड्रेटिक टर्म में ही बनेगा क्योंकि मैक्सिमम x की पावर 2 ही रहेगी थ्रू आउट द एक्सप्रेशन, तो वो एक एक्सप्रेशन होगा। उसके बाद अगर आप अदर बुक्स में या कहीं और भी आप रीड करते हो तो आप देखोगे फिर वो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद x² के कोफिशिएंट को ओपन कर लेते हैं, x²। अगर चलो हम ऐसे करके एक बार देखते हैं, हमारे पास क्या था, a इंटू x-2 एंड x-3 प्लस b इंटू x-1 एंड x-3 प्लस c इंटू x-1 एंड x-2। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट x² minus 5x plus 6. Here we have x² minus 4x plus 3, and this term becomes x² minus 3x plus 2. इक्वेट कीजिए कोफिशिएंट्स को। x² के लिए क्या आएगा, a plus b plus c. Coefficient of x² is a plus b plus c. Coefficient of x is minus 5a. From here we have minus 4b, and from here we have minus 3c. And the constant part is minus 6a plus 6a plus 3b and plus 2c. 6a plus 3b plus 2c. ये after opening the expression we will get this. And the left hand side is 3x minus 1. ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये आपको नजर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड 3x माइनस 1 है। अब आप बहुत जगह देखोगे वो क्या, इसमें क्या है चीज कि आप कंपेयर करना है इसके बाद आपने कोफिशिएंट, ठीक है, कंपेयर करोगे तो x² का कोफिशिएंट कितना है, a प्लस बी प्लस सी, बट यहाँ तो x² है ही नहीं, इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0. Coefficient of x is minus 5a, minus 4b, minus 3, and here the coefficient of x is 3. So we have minus 5a, minus 4b, minus 3c equals to 3. And here the constant part is 6a plus 3b plus 2c equals to minus 1. So we have 3 equations in terms of a, b, c. अब इसके बाद आप क्या करते हो, सॉल्व दीज 2 इक्वेशन, कैंसिल सी, ए बी सी में से आप किसी भी एक को कैंसिल कर सकते हो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. सपोज हम सी को कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ से एलिमिनेशन मेथड यूज कर लोगे. अगेन कैंसिल सी बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन. सो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो कि ए और बी की टर्म में होगी. अगेन फ्रॉम हियर वी ऑल्सो गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. अब इन दोनों इक्वेशंस पर आप फिर से एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे, वहां से आपको एक वैल्यूज मिलेंगी ए बी सी की. तो ये आपका जो ये टास्क है ना, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है. तो हम यहाँ पर क्या कोशिश करेंगे, हम अपने इस प्रोसेस को जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं. हम कंपेयरिंग कोफिशिएंट तब जाएंगे जब हमारे पास वैल्यूज जिस वे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ना, जब वैल्यूज उस वे में आनी मुश्किल है तो हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट पर जाएंगे. और उस वे में वैल्यू कब आनी मुश्किल होती है, जब हमारा फैक्टर है वो लीनियर ना हो. तो अभी तो हमारा फैक्टर लीनियर है, हम उसके साथ करते हैं. ठीक है बेटे, आपको समझ में आया. मैं क्यों इस पार्ट को स्किप करूं, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि बहुत लेंथी है,
तो अभी हम स्किप करके शॉर्टकट मेथड पर जाते हैं। तो अब देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर जो ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया, हम अभी इसको ओपन नहीं कर रहे हैं। आपने क्या करना है, जो ये लीनियर फैक्टर्स आपको नजर आ रहे थे ना, x-1, x-2, x-3, इनकी वैल्यूज पुट करो। हिट एंड ट्रायल मेथड समझते हो ना, उस वे में करेंगे। तो आपने क्या करना है, पहले इस फैक्टर को अगर हम 0 के इक्वल रखते हैं, सो वी हैव x एज 1, पुट x इक्वल्स टू 1 इन दिस होल एक्सप्रेशन। सब जगह x के प्लेस पर 1 पुट कीजिए। बाय सब्स्टिट्यूटिंग x एज 1 इन द होल एक्सप्रेशन, ये आपके पास हो जाएगा 3 इंटू 1 -1। अब देखो क्या हमें बेनिफिट मिला है, जब आप x के प्लेस पर 1 पुट करोगे, ये कितना हो जाएगा 1 - 2, दैट इज -1, 1 - 3 विच इज -2। बट हियर आप 1 से जैसे यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, इट बिकम्स, दिस होल टर्म बिकम्स 0। इन द सेम वे व्हेन वी सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 1 इन दिस पार्ट, अगेन दिस होल टर्म बिकम्स 0। सो ये टर्म भी 0 होगी, ये टर्म भी 0 होगी, हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा और इस एक्सप्रेशन से हमें a मिल जाएगा विच इज इक्वल्स टू 1। शॉर्ट है ना टर्म, नहीं तो वहां 3 आपको सॉल्व करनी पड़ती इक्वेशन। चलो अब नेक्स्ट क्या है, x-2, इसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करोगे, देन यू विल गेट x एज 2। अब आपने क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू 2 इन दिस एक्सप्रेशन। जब आप x के प्लेस पर 2 पुट करोगे, अगेन ये पार्ट भी 0 हो जाएगा 2 पुट करने पर, यहाँ पर भी 2 पुट करने पर ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा। सो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, b की। आप पुट करके देखिएगा, ये मैंने लिखा हुआ है, आप भी जब ट्राई करोगे आपको वैल्यूज मिलेंगी। सो वी गेट b एस -5। नेक्स्ट थर्ड एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, c/x-3। फ्रॉम हियर वी गेट x एज 3। पुट कीजिए x के प्लेस पर 3 इस एक्सप्रेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन में x के प्लेस पर 3 पुट करोगे। देखो यहाँ पर जब आप x के प्लेस पर 3 पुट करोगे, ये टर्म 0 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर x के प्लेस पर 3 पुट करने पर ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी, वी विल गेट c एज आर आंसर विच इज 4। c का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। मिल गई हमें ABC की वैल्यूज। और यहाँ देखो कितना ये वाला इजी था, और ये सोचो अगर आप इस वे में जाते तो कितना कैलकुलेशन पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ता, थोड़ा सा मुश्किल था ना। तो जहां तक हम स्किप कर सकते हैं हम उसको स्किप करेंगे। जब तक आपके पास जितने लीनियर फैक्टर है ना, हम हमेशा ऐसे ही हैंडल करेंगे। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, लीनियर फैक्टर्स हम ऐसे ही हैंडल किया करेंगे। जहां पर हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं है, उसके लिए फिर हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स पर जाएंगे। चलो अभी तो हमें वैल्यूज मिल गई। a की वैल्यू 1 है, वी हैव a एज 1, b एज -5 एंड c एज 4। अब इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। सो अब ये वाली वैल्यूज यहाँ कर दी हमने सब्स्टिट्यूट, a के प्लेस पर 1, b के प्लेस पर -5 और c के प्लेस पर 4। सो ये एक्सप्रेशन अब हमें मिल जाएगा, ये जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये हमें मिली टर्म। बस अब तो हो गया काम। अब आपने सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कीजिए इसको इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन साइन ले लो आप। जब आप इंटीग्रेशन साइन ले लोगे तो इस पार्ट की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, 1/x-1 है, इट बिकम्स log of x-1। ये है जो 5/x-2 था, 5 इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ गया। सो वी हैव टू इंटीग्रेट 1/x-2 विच इज इक्वल्स टू log of mod of x-2 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट इज log of mod of x-3 प्लस c। ये आपका आंसर है, यही बुक में आपको पीछे नजर आएगा। बट अब इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा और इवैल्यूएट किया। वो आपके लिए ऐसे नहीं कि कंपल्सरी पार्ट है कि आपको करना ही करना है, वो सिर्फ क्योंकि लॉग वाली टर्म्स है ना, इसलिए मैंने कर दिया। अदरवाइज बेटी यहाँ ये वाली पार्ट पर भी आप अपना आंसर स्किप करोगे ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लास्ट में भी आप जो आप एनसीईआरटी में चेक करोगे तब भी इतना ही है। तो जो मैंने किया अब उसको देखो, वो मैंने क्या किया। अब ये कर दे, जो ये कांस्टेंट 5 था उसको आप पावर में ले गए। इन द सेम वे हियर वी हैव कांस्टेंट 4, इट टर्न्स एज अ पावर में कन्वर्ट हो गया ये। सो अब ये प्लस है, ये प्लस है, और log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। और ये नेगेटिव टर्म है, सो वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी। log m माइनस n क्या होता था, log m/n प्लस c सेम है। इस वे में एक्सप्रेस करना है तो आपकी मर्जी, अदरवाइज जहां पर मैंने बोला है आप वहां तक भी छोड़ के आ सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा वो क्वेश्चन। नहीं हो तो फिर मुझे बताना आप। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट हम किस फॉर्म को डिस्कस करे हैं जिसमें हमारा लीनियर फैक्टर रिपीट है। और जब ये रिपीट होता था तो हमने सीखा है कि क्या करता है, फर्स्ट जो टर्म है उसमें विद 1 पावर होगा, सेकंड टर्म में 2 पावर तक जाएगा अगर ये 2 पावर तक ही है, और फिर आगे क्या था, ये वाली जो टर्म है वो तो 1 पावर में है, तो इसलिए c/x-b। तो अब हम इस फॉर्म को डिस्कस करे हैं। बट अगेन डिस्कशन से पहले मैंने आपको समझाया कि बिफोर गोइंग टू पार्शियल फ्रैक्शन यू हैव टू चेक वेदर द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर और नॉट। Here degree of numerator is 2 and the degree of denominator is 2 plus 1 which is 3. So we can go to partial fraction directly without any division. So partial fraction पर जब आप मूव करते हो सो आपने कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे एक्सप्रेशन में लाओगे इसको। ये होगा a/x-1 प्लस b/x-1 होल स्क्वायर एंड इट इज c/x प्लस 3। यहाँ तक हो गया बेटे।
बस अब आपका टारगेट क्या होता है, ABC की वैल्यूज फाइंड आउट करना। सबसे पहले हमने क्या करना होता था, एलसीएम लेना होता है, और एलसीएम के लिए भी मैंने आपको समझाया था कि आपका एलसीएम में हमेशा जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है वही आपका हमेशा यहाँ डिनोमिनेटर रहेगा। सो एलसीएम में ये तो होगी टर्म हमारे पास, और उसके बाद आपने क्या करना होता था, ABC के साथ क्या कुछ मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ A के साथ x-1 है, इसका मतलब क्या रहेगा यहाँ पर x-1 एंड x+3, एक पावर तो कम हो जाएगी ना इसकी वजह से। सो हमने यहाँ A के साथ लिख लिया। इन द सेम वे B के साथ क्या है, B के डिनोमिनेटर में x-1 होल स्क्वायर। सो इसमें से क्या हमारे पास बचा है, ओनली x+3, तो वो आ गया यहाँ पर। और C के डिनोमिनेटर में x+3 है, x+3 यहाँ कैंसिल करके रिमेनिंग पार्ट कितना हो गया, x-1 होल स्क्वायर, ये भी हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है, ABC की वैल्यूज फाइंड आउट। सो जब हमने वैल्यूज स्टार्ट की फाइंड आउट करनी, अब सबसे पहले अगेन आपने क्या चेक करना, वेदर योर फैक्टर इज लीनियर और नॉट, वहां से हमें वैल्यूज मिलती है। अब देखो बेटे, A के डिनोमिनेटर में है x-1, तो इसका मतलब यहाँ से हेयर फ्रॉम हेयर वी गेट x as 1, अगर हम इसको 0 के को सब्स्टिट्यूट करते हैं। और अगर इसको भी आप 0 के इक्वल रखोगे, अगेन x-1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मीन्स x-1 इक्वल्स टू 0, इट विल गिव x as 1। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल्स टू -3। तो हमारे पास सिर्फ दो ही डिफरेंट वैल्यू है, विच इज 1 एंड -3। इन दो वैल्यूज को तो पहले आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, बट यहाँ कांस्टेंट तो 3 है, तो हमें तो दो वैल्यूज पुट करके तो 3 कांस्टेंट नहीं मिलेंगे ना, तो वो देखते हैं कैसे मूव करते हैं उसके लिए। चलो पहले अभी हमने सब्स्टिट्यूट किया x के प्लेस पर 1, वी सब्स्टिट्यूट x as 1। पुट कीजिए इस पूरे एक्सप्रेशन में x के प्लेस पर 1, और आपको यहाँ से अब आइडिया मिला, जैसे आप x के प्लेस पर 1 पुट करोगे, ये पार्ट 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इन द सेम वे यहाँ पर x के प्लेस पर 1 पुट करने पर ये पूरी टर्म फिर से 0 हो जाएगी। तो सिर्फ क्या बचेगा, b, और यहाँ होगा 1 + 3 विच इज 4, और यहाँ पर भी बेटा पुट करना है। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हाफ, एक वैल्यू में मिल गई। और हमने कौन सी दूसरी टर्म फाइंड आउट की थी, -3, इसको जब आपने 0 के को रखा था। अब इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x है उसके प्लेस पर आप पुट कीजिए -3। तो यहाँ से अब हमें आइडिया मिल रहा है कि -3 पुट करते ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म इट बिकम्स 0। इन द सेम वे by substituting x equals to -3, this part also becomes equals to 0. So we left only with c into x-1 whole square. यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, और वो आ गई आपके पास 5/8, जैसे आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया। सो b और c तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब हमारे पास पुट करने के लिए वैल्यू नहीं बची ना, यहाँ से तो हमें दो ही वैल्यूज मिलेंगी। तो अब मैंने आपको समझाया था कि जहां तक आपको वैल्यूज मिल रही हैं लीनियर फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करने पर, आप वहां से वैल्यूज लेकर उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, और नहीं वैल्यू मिलती तो फिर हम किस पर जाएंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट पर। बट अब हमें पता है कि हमें सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैंने कर लिया इसको ओपन करने पर ये टर्म होगी। अब आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक टर्म को कंपेयर कर लेना, क्योंकि एक ही तो चाहिए हमें। बी और सी तो हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब हमारा टारगेट सिर्फ क्या है, एक, दैट मीन्स ए। हमें सिर्फ ए ही फाइंड आउट करना है, तो किसी भी एक को कंपेयर कर लेना बेटा, वहां से आपको मिल जाएगा। जैसे हमने किसको किया है, हमने इक्वेट किया है एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को। अगर आप एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को इक्वेट करोगे तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ से हो जाएगा ए, फ्रॉम यहाँ तो है ही नहीं एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। इट मीन्स a प्लस सी बनेगा। सिर्फ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट राइट हैंड साइड पर होगा a प्लस सी, बट लेफ्ट हैंड साइड पर वो कितना है, 1। तो 1 इक्वल्स टू a प्लस सी। यहाँ पर आप पुट कर दीजिए अपने c की वैल्यू, तो यहाँ से a हो जाएगा 3/8। देखो आपको कंफर्ट जोन मिला ना, आपने ऑलरेडी b और c फाइंड आउट किए होते, तो हमें सिर्फ किसी भी एक को इफ यू वांट टू कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से x वाली टर्म्स देख लेना कौन कौन सी है, उनका कोफिशिएंट, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 0। आप कांस्टेंट टर्म भी इक्वेट कर सकते हो, किसी भी एक को इक्वेट कर देना, वहां से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। तो अब हमारे पास नाउ वी हैव ऑल द 3 वैल्यूज a b c, और अब इसके बाद क्या करना होता है, इन तीनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट दीज 3 वैल्यूज इन 1, जो आपने a b c के टर्म में लिखा है। So by substituting values of a, b, c here, we have this whole term equals to 3/8 x-1, 1/2 x-1 whole square and 5/8 x plus 3, ये टर्म्स आ गई हमारे पास। अब आपने क्या करना होता है, when you have values of a, b, c, just take integration। हमने इंटीग्रेशन ले ली, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, it is log of x-1 एंड दिस पार्ट x-1 होल स्क्वायर है ना, तो इसके लिए क्या किया हमने, इसको न्यूमिनेटर में ले जाइए इस टर्म को, टेक दिस टर्म इन न्यूमिनेटर। सो वी हैव x-1 रेज़्ड टू पावर -2 एंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट इज log ऑफ x प्लस 3। जो कांस्टेंट थे वो तो एज इट इज में ही हमारे पास, ये पार्ट अब सेम आ जाएगा। जिसको आपने इंटीग्रेट कर लिया वो तो हमारे पास सेम रहेगा, उस पार्ट को आप लिख दीजिए सेम। ये सेम, जब इसको इंटीग्रेट करोगे
अगेन वही टर्म रहेगी, ये क्योंकि लीनियर है तो पावर में सिर्फ एक ऐड करना और उससे डिवाइड करना है, तो ये होगा -1 अपॉन -1. दिस टर्म रिमेन सेम एंड c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ वी हैव दिस पार्ट एज, और ये टर्म दिस होल टर्म बिकम्स -1/2 1 अपॉन x -1 या -1 अपॉन 2 इंटू x -1. 5/8 log of x plus 3 plus c and it is your last answer. अब इसको कुछ भी नहीं हम करते कि इसकी पावर पीछे ले जाओ, वो तो सिर्फ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इसलिए किया था कि आपको एक एक्सप्रेशन दिखाया था, अदरवाइज इतने ज्यादा क्लमजी करने की जरूरत नहीं क्वेश्चन को कि जहां आप ही कंफ्यूज हो जाओ. वहीं तक कीजिए कैलकुलेशन जहां तक आपको कंफर्टेबल लग रहा हो, गलत नहीं करना कभी भी. सो ये वाला समझ में आया. तो हम मूव करेंगे अब थर्ड स्टेप पर, थर्ड टाइप पर मूव करते हैं. आपने लीनियर्स को हैंडल करना सीख लिया, आपने लीनियर अगर रिपीट हो रहा है, लीनियर फैक्टर ही रिपीट हो रहा है तो आपने हैंडल करना सीखा. अब हम सीखते हैं अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर भी आता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं. सो देखो अब उसको, यस बेटे, अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप है हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा क्योंकि 2 टाइप्स हमने डिस्कस कर ली, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम आवर एनसीईआरटी बुक. जो भी इससे पहले हमने डिस्कस किया था ना, वो एनसीईआरटी में से लेना ही भूल गए थे, हम स्किप कर दिया था. चलो कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिएगा, फॉर्म तो समझ ही गए हो ना अब आप. यस, अब हमारा क्वेश्चन है वो है x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² प्लस 1 एंड x -1. अब आप ये देखो, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक टर्म है क्योंकि स्क्वायर पावर है यहाँ पर, बट क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो? x² प्लस 1 को फैक्टर है आपके पास? नहीं, हमारे पास किसी के पास भी इसके फैक्टर नहीं है. इसके फैक्टर सिर्फ किस में होते हैं? कॉम्प्लेक्स में. बट वी आर डीलिंग विद रियल नंबर्स नाउ. सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट कैन नॉट बी फैक्टराइज नाउ, एंड दिस फैक्टर इज लीनियर फैक्टर. और क्वाड्रेटिक मैंने आपको कैसे सिखाई थी? क्वाड्रेटिक में आपने हमेशा 2 वेरिएबल्स, 2 कांस्टेंट हम लेनी है. अगर आप पहली पोजीशन, पहले प्लेस पर ही हम इसको लिख रहे हैं ना, पहला प्लेस तो a से स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब वो क्या होगा? ax प्लस बी. ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से आ रहा है ना. ये नहीं हमेशा सोचना कि यहाँ तो मैम ने bx प्लस सी लिखा है और यहाँ पर ax प्लस बी क्यों लिख दिया. वो तो बेटी यहाँ पर ये फैक्टर ही सेकंड प्लेस पर था ना, तो फर्स्ट के लिए तो a यूज हो गया, तो सेकंड प्लेस पर जो आएगा उसके लिए तो b से ही स्टार्ट करेंगे ना. बट यहाँ पर आपका फैक्टर फर्स्ट प्लेस पर है तो इसलिए वो a से ही स्टार्ट हुआ. So for this term we have ax plus b upon x² plus 1 and this is a linear factor. So we will mention it as c upon x minus 1. इसको इस तरह से मेंशन करेंगे हम. कर लिया है. तो ये टर्म अब आपके पास आ गई है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. और यहाँ पर भी इसलिए हमने डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लगा ली है क्योंकि यहाँ पर आपके पास डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर कितनी है? 1 एंड द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3. सो कम है हियर, द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. इस वजह से डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन पर हम मूव किए हैं. बस अब इसके बाद जब बना लिया, फिर आपने क्या करना होता है? एलसीएम लेना होता है. और एलसीएम मैंने आपको सिखाया कि जो यहाँ पर है वही टर्म हमारे पास एलसीएम में आ जाते हैं. एग्जैक्ट दोनों टर्म सेम होती है. और ax प्लस बी किससे मल्टीप्लाई होगा? x² प्लस 1 है ना, ये स्किप कर दिया. कितना रह गया? x -1, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए. ऐसे यहाँ पर जो ये x -1 है, x -1 स्किप कर दीजिए. क्या रहेगा? x² प्लस 1. सो c मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 1 से. आप डायरेक्ट आप एलसीएम की फॉर्म में देखो, अदरवाइज नहीं तो ऐसे जैसे मैंने समझाया ना, जो फैक्टर ऑलरेडी दिया है उसके डिनोमिनेटर में उसको कैंसिल करके रिमेनिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया करो. तो ये बन गई हमारे पास टर्म यहाँ पर. अब हमारा टारगेट क्या है? ABC कैलकुलेट करना. और यहाँ पर लीनियर फैक्टर कितने हैं बेटे हमारे पास? सिर्फ लीनियर फैक्टर एक ही है, विच इज x -1. ओनली 1 लीनियर फैक्टर. बाय पुटिंग दिस लीनियर फैक्टर इक्वल्स टू 0 वी हैव x as 1. x की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई. और दिस फैक्टर इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर और यहाँ से हमें कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इसको तो 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करके कोई बेनिफिट नहीं है. तो सिर्फ एक ही टर्म मिली ना, उस एक टर्म से अब हम देखते हैं कि हम कैसे एक टर्म है तो इसका मतलब एक ही सिर्फ कांस्टेंट मिलेगा आपको. ABC में से जो भी मिल रहा होगा सिर्फ एक ही कांस्टेंट मिल रहा होगा. हालांकि वो c ही मिलेगा, जिसके डिनोमिनेटर में होता है ना उसी की वैल्यू मिलती है हमें. सो बस यहाँ से 1 मिलेगा. रिमेनिंग 2 हम किससे फिर फाइंड आउट करेंगे? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से. लीनियर से जितने मिल जाएंगे, फिर जितने रह जाते हैं वो सब हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से फाइंड आउट करते हैं. सो बाय टेकिंग एलसीएम हमारे पास रह जाएगा दिस एक्सप्रेशन. यहाँ तक आगे हम अब वैल्यूज पुट कीजिए. हमें मिला था फर्स्ट फैक्ट जो x -1 था, वहां से कितनी वैल्यू मिली थी? x की 1. वो जो x की वैल्यू 1 है आप उसको पुट करो इस एक्सप्रेशन में. यहाँ पर पुट कीजिए x की वैल्यू 1. सो x की वैल्यू 1 पुट करके ये वाला फैक्टर तो हो गया 0. सो यहाँ से हमें कितना मिलेगा? सिर्फ c. और यहाँ पर 1 + 1 विच इज 2 और लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी 1 है. सो वी हैव c as 1/2. अब और कोई नहीं था ना लीनियर फैक्टर, इसका मतलब हमें लीनियर फैक्टर से और वैल्यूज तो नहीं मिलनी है. सो अब हम आ जाते हैं कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स पर.
मल्टीप्लाई ax प्लस बी विद x माइनस 1 एंड c विद एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये मल्टीप्लीकेशन होगी, एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म हमने सेपरेट कर ली। अब आप कंपेयर करो, अगेन यू आर फ्री टू कंपेयर एनी टू टर्म्स, लेकिन अब आपको दो करनी पड़ेंगे क्योंकि अब हमें दो कांस्टेंट फाइंड आउट करने ना, तो कोई भी दो एक्सप्रेशंस को आपको इक्वेट करना है। ये आपकी विश है कि आप एक्स स्क्वेयर वाली टर्म को इक्वेट करना चाहते हो, एक्स वाली टर्म को या कांस्टेंट टर्म को। मैंने क्या किया है, बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट। जब आप कोफिशिएंट्स को इक्वेट करोगे, सबसे पहले तो मैंने किसके कोफिशिएंट को यहाँ पर इक्वेट किए, जो ये आपको नजर आ रहा है, ये आया है एक्स स्क्वेयर से। ये टर्म किससे आई है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया हमने, इक्वेट किया यहाँ पर। सो हेयर वी हैव a प्लस सी एंड हेयर वी हैव 0। तो यहाँ से इक्वेट करके हमें मिलेगा a इक्वल्स टू -1, सी की वैल्यू पुट कर दी ना हमने 1/2। और ये किससे आया है, ये है कांस्टेंट टर्म को हमने इक्वेट किया। कांस्टेंट टर्म यहाँ c माइनस बी है और यहाँ पर कितनी है 0, तो उससे हमें c की वैल्यू अगेन 1/2 पुट करके b मिल गया। तो आपके पास अब तीनों वैल्यूज हैं, c भी है, a भी है और b भी है। और इसको हमने किस में पुट करना होता है, फर्स्ट इक्वेशन में, जो हमने मेंशन की थी, फर्स्ट वन मेंशन किया था ना जो, करो अब उसमें सब्स्टिट्यूट। a b c की वैल्यूज आपने इसमें पुट कर दी और वैल्यूज पुट करके आपने उसके बाद क्या करना है, ये जब आपने कर दी इनको सेपरेट कर लो बेटे। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद तो अब आपका काम है सेपरेट करना, फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, सेकंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर। 1/2 दोनों में था इसलिए वो बाहर हो गया, और लास्ट क्या था, दिस टर्म, ये भी 1/2 बाहर आके इतना। अब हमने करना है इनका इंटीग्रेशन। ये हमें नजर आ रहा है कि ये कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को टी पुट करने से हो जाता है। अभी हम करेंगे भी सही, सिर्फ आपको आइडिया दे रही है। और ये कौन सा एक्सप्रेशन है, सोचो 1 मिनट, आपको 30 सेकेंड दे, सोचो इसको। सो आपने अब सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वीडियो को स्टॉप करके सोचना चाहिए था। चलो एनीवेज, ये टर्म आ गई बेटे। ये तो अभी हमने टी सब्स्टिट्यूट करना है इसको, इसलिए अभी मैंने इसको सेम रखा है। ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, 1/x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर। ये क्या रिप्रेजेंट करे आपके पास, 1/x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर, एंड हेयर a इज 1। और उसकी इंटीग्रेशन क्या होती थी, 1/x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर की, ये थी आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर dx। इट इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये होता था ना। और a के प्लेस पर यहाँ कितना है 1, तो आपने यहाँ पर पुट करोगे तो 1/1 tan इनवर्स x अपॉन 1, विच इज अगेन tan इनवर्स, सिर्फ tan इनवर्स x ही बच जाएगा। और ये कितना है, log ऑफ मॉड x प्लस 1, x माइनस 1 सॉरी, ठीक है बेटे। अब ये दोनों हो गए ना, बस अब t सब्स्टिट्यूट करना है। अब मैंने यहाँ किया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को आपने t पुट किया, दोनों तरफ डेरिवेटिव लीजिए, ये डेरिवेटिव हो और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी x dx इक्वल्स टू हाफ dt। ये पूरा न्यूमिनेटर कितना रह जाएगा, सिर्फ हाफ dt। चेंज कर दो, ये -1/2 ऑलरेडी था, हाफ बाहर आ गया, ये टर्म हो गया dt, और ये पार्ट क्या बन गया है t, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log t। बाकी सब हो रखा है इंटीग्रेट, इसलिए हम उसको डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। वैल्यू पुट कर दी हमने, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये ना ब्रैकेट है, और इसका रीजन ये है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट सेम, ये पार्ट सेम, प्लस सी। यहाँ पर आपकी इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन कंप्लीट है। तो अब हमने तीनों टाइप्स डिस्कस कर ली हैं, बस एक चीज बची है जिसमें आपने डिवीजन भी करनी होती है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। पहले आप इन्हीं को ट्राई कीजिए और